गाइस अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद इस्माइल और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम हमारे कंट्रोलिंग एरिया को डिफ़ाइन करेंगे फॉर आवर कंपनी कोड IPPL। सो विदाउट वेस्टिंग एनी आवर फर्दर टाइम हम सीधा SPRO मेन्यू पे जाते हैं एज़ यूजुअल और यहाँ पे सेप रेफरेंस IMG के ऊपर जाएंगे एज़ यूजुअल। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया हमारा एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है और इन अदर वर्ड्स हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, तो इसीलिए हमारा जो एक्टिविटी का जो एरिया है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का फोल्डर होगा। ऑलराइट, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के फोल्डर के अंदर हम जाते हैं तो आज हमें क्योंकि डिफाइन करना है इसलिए हम डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन मीन्स टू क्रिएट समथिंग, असाइनमेंट मीन्स टू लिंक वन और टू थिंग्स विद ईच अदर। ऑलराइट, तो SAP के अंदर हम डेफिनेशन के फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो मैं आपको सिंपली स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि रीज़न बीइंग कि आपको लॉजिक समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ किस फोल्डर में क्यों पड़ी है। ऑलराइट, तो डेफिनेशन के अंदर आने के बाद क्योंकि आज हमारा काम कंट्रोलिंग से है तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं कंट्रोलिंग में जाएंगे। ऑलराइट, तो कंट्रोलिंग में आपको पहला ऑप्शन दिखता है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। सो इन ऑर्डर टू सी द ट्रांजेक्शन कोड्स मैं यहाँ पे इस कॉलम को राइट ड्रैग कर देता हूँ और हियर यू कैन गो आवर ट्रांजेक्शन कोड इज OX06। तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया या तो आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख के OX06 डायरेक्ट आप आ सकते हैं मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया की स्क्रीन पे। यहाँ से स्टेप डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं और यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस नजर आएंगे। अच्छा, पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको कॉपी डिलीट करना हो कोई कंट्रोलिंग एरिया। ऑलराइट, सम फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने कोई एक रेफरेंस कंट्रोलिंग एरिया अपनी लिस्ट के अंदर आइडेंटिफाई किया और यू नीड के यार मैं उसी को कॉपी कर लूँ विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एंट्री, आप ऐसा कर सकते हैं। और सेकेंडली आप मेंटेन कर सकते हैं कंट्रोलिंग एरिया को। इन अदर वर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से अपना कंट्रोलिंग एरिया, और जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं उनको अगर आपको कोई समथिंग अराउंड माइनर चेंजेस करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन के अंदर अगर हम जाएं डिलीट सेप डिलीवरी डेटा, इन अदर वर्ड्स इस लिस्ट में सिर्फ वो कंट्रोलिंग एरियाज आपको नजर आएंगे जो SAP के प्रोवाइडेड सैम्पल डेटा होते हैं। सो हमारे पास अराउंड 53 कंट्रोलिंग एरियाज हैं जो SAP ने हमें प्रोवाइड किए हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको हमारे कस्टम क्रिएटेड कंट्रोलिंग एरियाज जो हमारे यूजर्स ने क्रिएट किए हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। ऑलराइट, क्योंकि रीजन बीइंग ये सिर्फ वो लिस्ट होगी जो SAP ने प्रोवाइड की है। तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको SAP के भी कंट्रोलिंग एरिया नज़र आएंगे और एंड एज वेल एज आपको जो हैं यूज़र्स के क्रिएटेड जो कंट्रोलिंग एरियाज हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। ऑलराइट, तो सिंपली हम लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए फॉर न्यू एंट्रीज़ पे जाएंगे, न्यू एंट्रीज़ पे क्लिक करते हैं और न्यू एंट्रीज़ के आने के बाद यहाँ पे हमें 4 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक की देनी होगी विच इज़ गोइंग टू बी अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर कंट्रोलिंग एरिया। अगर आपने एक बार लिख के सेव कर ली देन यू हैव नो चांस टू चेंज दिस कोड अगेन। तो दैट्स वाई आप इसको बहुत गौर से समझ के इसका नाम रखें। मैं सेम नेम मोस्टली इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे को आइडेंटिफाई रहे कि IPPL के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोलिंग एरिया फॉर IPPL और पर्सन रिस्पॉन्सिबल की फील्ड क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कैसे नहीं है, कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार। और राइट, यहाँ पे स्टार नहीं है रेड कलर का, दिस मीन दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। और इन केस अगर आप डालना ही चाह रहे हैं तो F4 पे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे अगर आप F4 पे जाएं तो आपके पास एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल की लिस्ट शो हो जाएगी। ये वो लिस्ट होंगे जो SAP यूज़र्स हैं आपके पास। ऑल राइट, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे हमारा रखना हो QBS और लेट्स से स्माइल कर देता हूँ, शायद कोई आ जाए। QBS स्माइल दिस वन। ऑलराइट, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको एक ही फील्ड एंटर करके बता रहा हूँ। ऑलराइट, अच्छा, असाइनमेंट कंट्रोल्स पे अगर हम जाएं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कंपनी कोड और कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करने का, रिलेशनशिप डिफाइन करने का। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो 1 to 1 होता है या तो 1 to many होता है। कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड इन दिस, अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो एक कंट्रोलिंग एरिया मेरा सिर्फ एक कंपनी कोड पे असाइन हो सकेगा। ऑलराइट, और लेट्स से आई एम हैविंग अ बिग ग्रुप ऑफ कंपनीज और मैं चाह रहा हूँ कि सबका, मेरे पूरे ग्रुप का एक ही कंट्रोलिंग एरिया हो, सारी कंपनी कोड का मेरा एक ही कंट्रोलिंग एरिया हो, तो ऑब्वियसली मैं क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग सेलेक्ट करूँगा। और अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की ऑब्वियसली आपको टेक केयर करना पड़ेगा। और वो
चीज़ें ये हैं कि जो भी कंपनी कोड्स आप कंट्रोलिंग एरिया को कंट्रोलिंग एरिया को असाइन करेंगे, उसका आपका फिजिकल ईयर वेरिएंट सेम होना चाहिए सारे कंपनी कोड्स का। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो आपका ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है, वो भी आपका सेम होना चाहिए। और अगर मज़ीद कोई डिटेल आप जानना चाह रहे हैं तो F1 प्रेस करेंगे इस फील्ड पे होवर करके, तो आपको नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि डिपेंडेंसीज क्या हैं, इफ़ यू चूज़ द असाइनमेंट कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड 1, द कंपनी कोड मस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट हैव बीन मेंटेन्ड। ये तो हम मेंटेन कर लेंगे, बट ये है कि इफ़ यू चूज़ द असाइनमेंट क्रॉस कंपनी कोड, यू कैन असाइन मोर देन वन कंपनी कोड टू द कंट्रोलिंग एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये कंपनी कोड मस्ट यूज़ द सेम नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड्स, यानी आपके फिजिकल पीरियड्स और पोस्टिंग पीरियड जो आप मेंटेन कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आप सेम चार्ट ऑफ अकाउंट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, और टुगेदर विद द करेंसी टाइप द असाइनमेंट कंट्रोल स्पेसिफाइज हाउ द कंट्रोलिंग एरिया करेंसी इज डिटरमाइंड वेदर द इंडिकेटर अल्टरनेटिव कंपनी कोड करेंसी इज एक्टिवेटेड और नॉट। ये इसकी मजीद कुछ डिटेल्स अगर आपको ग्रुप वाइज असाइन करना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा इस केस में ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको डायरेक्ट 1 to 1 रिलेशनशिप पे रखते हैं। हमारा एक कंट्रोलिंग एरिया होगा और एक कंपनी कोड ही होगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास करेंसी सेटिंग्स के अंदर हमारे पास करेंसी टाइप है। अब मैं लेट से F4 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यार करेंसी टाइप आपको कौन सी रखनी है। तो मैं कहूँगा यार मुझे कंपनी कोड ही रखनी है ऑब्वियसली। और करेंसी कौन सी होगी, PKR होगी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस स्टैंड डाला तो इसने ऑटोमेटिक चीज़ें फिल कर दी मेरे लिए। चार्ट ऑफ अकाउंट भी इसने ऑटोमेटिक फिल कर दिया, जो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट IPPL पे लगा हुआ था, IPPL के नाम से। और इसने मेरा फिजिकल या वेरिएंट OBYC से उठा के, जो मेरा OBYC ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं कंपनी कोड के, वहाँ से उठा के इसने K4 यहाँ पे डाल दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हमें मज़ीद कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे आता हूँ तो हियर यू कैन सी, ये ऑप्शन आप फॉर द नाउ स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें हाइड कंट्रोलिंग एरिया इन F4, अगर लेट्स से कहीं मुझे कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करना पड़ता है और मैं F4 प्रेस करता हूँ, और F4 में मेरे पास ऑब्वियसली जब भी हम F4 प्रेस करते हैं उस एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हमारे सिस्टम के अंदर क्रिएटेड जनरेटेड होते हैं, डिफाइन होते हैं, वो हमारे पास उसकी एक लिस्ट आ रही होती है। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो उस लिस्ट के अंदर मेरा ये वाला कंट्रोलिंग एरिया नहीं आएगा। ऑलराइट, और अगर मैं अनचेक रखूँगा तो ऑब्वियसली वो F4 के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपने आप को। तो सिंपली हम इसको सेव करते हैं, और ये सेटिंग्स फॉर नाउ आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। हम जब कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स पे काम करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सेव, यहाँ पे TR आ गई, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और हियर यू कैन सी कि हमारे पास कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, बट फॉर नाउ हम इस वार्निंग्स को जाने देते हैं। हम आने वाले स्टेप्स के अंदर इन वार्निंग्स को देख लेंगे। और ये अगर हम गौर से देखें तो ये वार्निंग्स हमारे कंपनी कोड से पर्टेन नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे जाऊँ, ये देख रही हैं कंपनी कोड 0001, ये हमारा कंपनी कोड है ही नहीं। यहाँ पे जो ऑलरेडी क्रिएटेड एग्जिस्टिंग कंपनी कोड्स हैं उसके ऊपर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एरर्स आ रहे हैं। और रीज़न ये है कि कुछ दिनों पहले हमारे सिस्टम के अंदर हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को उड़ा दिया था। 60 जो था उसको हमने डिलीट कर दिया था, अब हमारे पास IAS बचा हुआ था। तो रीज़न ये था कि 60 ही हर कंपनी कोड यूज़ कर रहा था और IAS अब यूज़ नहीं कर रहा था। तो जो कंपनी कोड IAS पे शिफ्ट हो गए उनके पास ये एरर नहीं आ रहा होगा, और जिनके पास ये वार्निंग्स आ रही है मतलब उन्होंने अपने आप को कंपनी कोड्स में IAS पे शिफ्ट नहीं किया। और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है दूसरे आपको एरर्स भी नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये स्क्रीन आ ही गई है तो मैं आपको एरर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी दिखा दूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क पे जाता है, तो यहाँ पे हर मैसेज नंबर एक हमारे पास यूनिक होता है। ऑलराइट, ये हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है फॉर वार्निंग मैसेजेस, ये आपके लिए एरर मैसेजेस। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसी की एग्जांपल या आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। लेट्स से डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इज एक्टिव इन कंपनी कोड दिस, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग एंड CORE AE01 फॉर एग्जांपल जो भी है, यहाँ आपको इसकी स्टेटमेंट मिल जाती है एरर की। यहाँ पे एरर का कोड मिल जाता है आपको। यहाँ पे इसका मोस्टली ज़्यादातर आपको डायग्नोसिस अगर सिस्टम मोस्ट ऑफ इन द केसेस प्रोवाइड करता है, और किसी किसी में प्रोवाइड नहीं भी करता, क्योंकि कहीं जहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आपको खुद ऑटोमेटिकली बैठ मेंटेन करना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं कहाँ आपकी गलतियाँ हुई हैं कहाँ आपकी गलतियाँ नहीं हुई। जहाँ पे सिंपल चीज़ें होती हैं वहाँ आपको सिस्टम डायग्नोसिस की थोड़ी बहुत आइडिया दे देता है, और प्रोसीजर्स भी कहीं ना कहीं सिस्टम बता देता है, और मज़ीद किसी ना किसी चीज़ों में मज़ीद चीज़ें आ रही होती हैं और किसी किसी चीज़ों में प्रोसीजर्स वगैरह भी गिवन नहीं होता। तो जो मेन चीज़ याद रखने की है वो सिंपली हमारा ये मैसेज नंबर होता है, ये हमारा यूनिक होता है। और यहाँ पे जो है आपका मैसेज का स्टेटमेंट आ रहा होता है कि मैसेज एग्जैक्टली है क्या। ऑलराइट, सिंपली मैं इसको क्रॉस करता हूँ।
और क्योंकि ये वार्निंग्स हैं तो मैं इसको बाईपास कर सकता हूँ। बाईपास सिंपली हम कंटिन्यू से करेंगे। सो अगर आप ये कहें कि लेट से क्या पता नीचे कहीं वार्निंग्स आ रही हों, हमने पूरा तो स्क्रॉल डाउन करके देखा नहीं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास वार्निंग्स आ रही हैं, ये हमारा वार्निंग्स का ऑप्शन है, ये हमारे पास एरर्स का ऑप्शन है, और यहाँ हमारे पास टर्मिनेशंस का ऑप्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं जैसे ही वार्निंग्स के बटन को दबाऊंगा, वार्निंग्स खत्म हो जाएंगी, हाइड हो गई यू कैन से। और क्योंकि आपके पास एरर ज़ीरो आ रहे हैं तो यू कैन प्रोसीड इजीली। सिंपली मैं प्रोसीड करता हूँ और यार यू कैन सी, अगर मैं सेव कर लूँ दोबारा तो डेटा वॉज सेव्ड, सिस्टम ने मैसेज दे दिया मुझे। लेट्स से मैं बैक आता हूँ और अगर आपको लिस्ट में यहाँ पे IPPL नज़र आ जाएगा। ऑलराइट, दिस वन कंट्रोलिंग एरिया फॉर IPPL इज़ बिन क्रिएटेड। मैं बैक आता हूँ ताकि फिर मैं डेटा वॉज चेंज, सेव चेंजेस, यस सेव चेंजेस ऑब्वियसली, क्योंकि ये वार्निंग्स आ रही हैं इसकी वजह से बार बार पूछ रहा है। तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया के अंदर आके मैं एक बार फिर रीचेक कर लेता हूँ कि हमारा IPPL एग्जिस्ट करता है नहीं करता। हियर वी गो, हमारा IPPL एग्जिस्ट करता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कंट्रोलिंग एरिया को हमारे कंपनी कोड पर असाइन करेंगे, और देन उसके बाद हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसी से रिलेटेड चीज़ें कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।